गुजरात के नवाह में वाक़ धूल का देहाती लड़का सऊदी अरब में जाकर मिलियनियर बिलियनियर हो गया। क्या बचपन में कोई ऐसा ख्वाब देखा था? बचपन में ख्वाब तो नहीं देखा था, लेकिन बचपन में ये ज़रूर ख्वाब था कि ज़िंदगी में कुछ करना है और उसके लिए बड़े भाई ने तैयार कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त उस पे गामज़न। ज़िंदगी हो या कारोबार, इसमें नशेब व फराज तो आते हैं। नशेब कब देखा और फराज कब? सिर्फ़ एक नशेब व फराज ज़िंदगी में बस देखा है। जब कोविड आया तो उस वक्त सारी दुनिया ही देख रही थी, उस वक्त देखा है। उसके अलावा अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि मैंने ज़िंदगी में कभी नशेब नहीं देखा, हमेशा फराज देखा। हर कामयाब आदमी की कोई ना कोई खूबी होती है जो उसको ऊपर लेकर जाती है। आप में वो कौन सी है? मेरे ख्याल में दो चीज़ें हैं। एक मेरे वालिदैन की दुआएं हैं, दूसरा बड़े भाई की तरबियत है, तीसरा मैं अपने काम से बहुत मुखलस हूँ। नहीं, दयानतदार तो हर कोई होता है। क्या ख़ास चीज़ है उस दयानतदारी में? कि मैं अपने काम को बहुत दिल से करता हूँ, दिल जमी से करता हूँ। दिन में कितने घंटे काम करते हैं? शुरू में तो तकरीबन 16 घंटे भी मैंने काम किया है। तो इस वक्त भी जब तक मेरी टेबल पे काम पड़ा है, मैं टेबल से ऑफिस से जाता नहीं हूँ, अपना काम ख़त्म करके मैं ऑफिस से उठता हूँ। आपने सऊदी अरब में जाकर बहुत कमाया, पाकिस्तान को क्या लुटाया? पाकिस्तान को मेरे ख्याल में जितना हम लुटा रहे हैं, हमारा लुटा रहा है, कोई भी पाकिस्तानी नहीं लुटा रहा है। यहाँ आपके क्या क्या बिजनेस हैं? यहाँ पे पाकिस्तान में हमारा अस्कान हाइट्स के नाम से इस्लामाबाद में ऑफिस है, वहाँ पे बिज़नेस है। गुजरात में हम अस्कान टेल के नाम से, सऊदी टेलीकॉम के नाम से बिज़नेस कर रहे हैं। अस्कान इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है हमारे। ये सारे बिज़नेस पाकिस्तान में। यहाँ कितना टर्नओवर है? ओवरऑल कितने का बिजनेस करते होंगे? आपके पेट्रोल पंप भी हैं, वो कितने हैं? हमारे पेट्रोल पंप भी हैं। टर्नओवर हमारा बिलियन से ऊपर ही है इस वक्त यहाँ पाकिस्तान। आप भाइयों ने चारों घर एक दूसरे के सामने बना रखे हैं, इसका फ़लसफ़ा क्या है? इसके पीछे हमारे वालिद साहब की वो नसीहत थी कि चारों भाई इस तरह रहें कि एक भाई की दूसरे भाई को कमर ना हो। तो वही फ़लसफ़े से इस घर को डिज़ाइन किया गया है कि जब चारों भाई अपने दरवाज़ों पे खड़े हो तो हर भाई का चेहरा दूसरे भाई की तरफ हो। आप भाइयों ने आपस में पैसे की तकसीम का क्या फार्मूला बना रखा है कि मोहब्बत भी कायम है और खुशहाल भी हैं? ये सब का अल्लाह का सबसे बड़ा फ़ज़ल है कि हमारा एक ही अकाउंट चल रहा है। जितने हमारे घरों के एक्सपेंस है, एजुकेशन के हैं, जितने भी फैमिलियों के एक्सपेंस है, वो एक अकाउंट से हो रहे हैं। दूसरे भाई को पता भी नहीं होता कि मेरे बच्चे की तरबियत या इसका फ़ीस कहाँ से जा रही है, वो ऑटोमेटिकली। नहीं, क्या तनख्वाहें मुकर्रर हैं या बजट मुकर्रर है कि हर फैमिली जो है इतना बजट इस्तेमाल कर सकती है? नहीं, उसमें यह है कि बजट मुकर्रर है कि हर घर का इतना बजट महीने का हो सकता है। आम तौर पर देखा गया है कि एक पीढ़ी तक तो कारोबार मुश्तरका बड़ा अच्छा चलता है, लेकिन जब अगली पीढ़ी की, अगली नस्ल की बारी आती है तो लड़ाई हो जाती है। आपने इस हवाले से क्या कोई तरीक़ेकार तय किया है? हमने चोई साहब उसका एक डॉक्यूमेंट तैयार किया हुआ है कि जब तक एक भी भाई हम में से ज़िंदा है, कोई इस ग्रुप को चेंज नहीं कर सकता, कोई इसके सासे तकसीम नहीं कर सकता। जब सारे भाई चले जाएंगे दुनिया से तो उस वक़्त हमारे बच्चे आपस में बैठेंगे, वो डिसाइड करेंगे कि आगे हमने एक साथ चलना है या इसको हमने तकसीम करना है। उसके तकसीम का तरीक़ाकार भी बता दिया गया है। वो क्या? वो तरीका यह है कि उस वक़्त जो भी टोटल असासे होंगे वो हर घर को, औलाद को बिल्कुल इक्वल बराबर तकसीम हो जाएंगे। लड़के और लड़कियों को बराबर चलाए। अच्छा, लड़कियों को भी बराबर हिस्सा देंगे? लड़कियों को भी, उनका भी हक है। फैमिली लाउंज में जमा थे। जी, शफकत साहब से जब शादी हुई तो क्या हालात थे और अब क्या हालात है, कितनी तब्दीली आई है? जब शादी हुई थी तो उस वक़्त तो पता नहीं था कि हालात किस तरफ जाने हैं, लेकिन माशाल्लाह से 27 साल में ये चीज़ मतलब बड़ी है, कुछ कम नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह हर हवाले से। नहीं, जब शादी हुई तो उस वक्त तो आपके ज़हन में क्या था? किससे शादी हो रही है? ज़ाहिर है कि मर्द से ही हो रही थी। नहीं, मर्द से नहीं,
कितने खुशहाल, कितने अमीर, नहीं नहीं कितना- नहीं, इन्हें ये चीज़ें हमने आज तक कभी इनको कंसीडर ही नहीं किया कि ये कुछ हो तो फिर खुशी मिलती है। शादी से पहले क्या एक दूसरे को देखा था? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि कभी बात भी नहीं हुई थी फ़ोन पे हमारी। तो इनकी सबसे अच्छी शफकत साहब की बात कौन सी है? तकरीबन 99.9% हर बात ही मुझे पसंद है और बहुत अच्छी है माशाल्लाह। और वो जो 0.1% खराबी है वो क्या है? एक तो वो एतमाद कर लेते हैं हर बंदे पे, ट्रस्ट करते हैं कि जैसा मैं हूँ वैसा सारी दुनिया है। एक थोड़ा सा बस। दूसरा ये आजकल फ़ोन नहीं उठाते, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं। इन्होंने शुरू से ही फ्रेंडली रखा है सब कुछ। मुझे लगता है कभी शायद ज़रूरत ना पड़ी हो कि मैं किसी और को जाके बात बताऊं। सबसे पहले जो है वो मैं इनको ही आके बताता हूं अभी तक। पहले दिन जब इस घर में आई हूँ मुझे वो अपने वालिद साहब की तरह लगे हैं। मैंने कभी उन्हें सुसर माना नहीं, मैं कहती भी उन्हें अब्बू, वो अब्बू है, ये अम्मी है। और ये कि मुझे पहले दिन से अपने इस घर में अपनायत मिली है, मुझे कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई है एडजस्ट करने के लिए। और जिस तरह से वो अपनी बेटियों के साथ हैं, मुझे किसी हद तक लगता है वो बढ़ के वो मेरे से उससे प्यार करते हैं अक्सर, कि हर चीज़ में इन्हें प्रायोरिटी खाने में देते क्या हैं। पसंद है? खाने में इनको, मेरा तो है फेवरेट, इनको लगता है 3 मिल्क केक। वो जब भी सऊदीया से आएँ तो वो ज़रूर फरमाइश करते हैं कि वो केक ज़रूर बनाए। पापा से मैंने बहुत कुछ सीखा है कि मेहनत करोगे तो आगे जाओगे, और तो मेहनत ही सब कुछ होती है। सबसे रिश्ता अच्छा बना के रखना पड़ता है, सबसे प्यार करोगे तो सारे साथ रहेंगे। मैं अभी अपना A-levels कंप्लीट कर रही हूँ, आखिरी साल है। और पापा के बारे में ये है कि इनका दिल बहुत साफ़ है, बहुत बड़ा दिल है इनका, हर किसी को माफ़ कर देते हैं। ही इज़ वेरी काइंड। और यही है कि ही इज़ द बेस्ट, बहुत प्यारे हैं। हम 4 भाई हैं जी, और चारों को एक ही जगह पे इकट्ठा रखने में इनका बहुत ज़्यादा रोल है। यानी कि ज़िंदगी का जो भी स्टेप है वो हम सबसे मुश्तरक के साथ साथ लेके चलते हैं। और इनके साथ ये है कि बस ऐसे ही है कि दोस्तों की तरह का ही रिश्ता है। मतलब जो बात करनी होती है हम फ्रैंकनेस है आपस में कर लेते हैं, शिकवे शिकायत भी कर लेते हैं, और केयरिंग है और हार्ड वर्किंग है। ये 2 उनकी बड़ी क्वालिटीज़ हैं। वो बहुत अच्छे हैं। जब मैं बहुत सालों के बाद सऊदीया गई थी तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मेरे साथ पेश आए थे, और मैं उनसे बहुत देर बाद मिली थी, काफ़ी देर बाद मिली थी, तो बहुत अच्छे हैं।